हदल्लाह, जिनको अल्लाह ने राह सीधे राह पे पाया है, जिनको अल्लाह ने सीधे राह पे पाया है। हदल्ला का तर्जमा लोग करते हैं जिसको अल्लाह ने हिदायत दी है। इस पे ये शुबा होता है कि फिर हिदायत भी अल्लाह देता है, गुमराह भी अल्लाह करता है, फिर हमें क्यों पकड़ता है? तो हम इसके माने के अंदर जिस तरह के सुलासी मुजर्रद के अंदर वजदान की खासियत को सरफियीन ने माना है, तो हम सुलासी मजीद के अंदर भी विजदान की खासियत को लाजिम मानते हैं। ये लोगों ने इस्तिक़रा से और अपनी कोशिशों से खासियत बनाए हैं, लिहाजा वहाँ है तो यहाँ भी है। इसलिए कि जब सुलसी मजीद के अंदर विजदान की खसियत को हम मलहूज़ नज़र रखेंगे तो वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू वमन युज़लिलहु फला हादिया का माना फिर गलत नहीं होता, जिसको ये 8 साल वाले उलमा शायद नहीं समझेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं इल्ला अलल्लज़ीना, मगर उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, हदल्लाहु, जिनको अल्लाह ने हिदायत पे पाया है, इन्हें वो पहले से हिदायत ढूंढ रहे हैं। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह लियुज़िया ईमानकुम, कि तुम्हारी ईमान को बर्बाद करे। अल्लाह तुम्हारी ईमान को बर्बाद नहीं करता, वो तुम्हें सीधा सीधा क़िबला बताता है कि बैतुल्लाह शुरू से क़िबला है, अब भी क़िबला है। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, यकीनन अल्लाह लोगों के ऊपर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अब आयत नंबर 144 को, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, इस आयत को लोगों ने एक पूरा ड्रामा बना दिया है कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम बैतुल्लाह को छोड़कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करो, तो रसूलुल्लाह बड़े तंग दिल थे, रोज़ाना ऊपर देखते थे कि भाई ये बैतुल मुक़द्दस से कब जान छूटेगी, बैतुल मुक़द्दस से कब जान छूटेगी ताकि बैतुल्लाह की तरफ मैं मुँह करूँ। तो आप ईमान से कहें, जब रसूल को अल्लाह कहे कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करो और वो तंग हो कि मैं ये जान कब छूटेगी ताकि मैं बैतुल्लाह की तरफ मुँह करूँ, तो क्या ये पैगम्बर अल्लाह के हुक्म का मानने वाला है? ये तो अल्लाह ताला के हुक्म को बोझ समझ रहा है, ये तो नबी के ऊपर बहतान है। ये तो तुम लोगों ने पता नहीं क्या ड्रामा बनाया है। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे, अवाम तो समझ नहीं रही हैं। अगर अवाम को कोई समझा दे तो तुम्हारे चेहरों पर थप्पड़ मार देंगे। पैगंबर अल्लाह के हुक्म से तंग नहीं होता, वो कैसे ऊपर नीचे देखेगा कि भाई तुमने तो मुझे गलत हुक्म दिया है और कभी सही हुक्म दोगे। ये क्या बात कर रहे हो अल्लाह के बंदे? इसका माना ये नहीं है, तुम्हारे ही किताब है मुफरदातुल कुरान इमाम रागिब, ये ज़रा देख लें, इसके अंदर खुदा के लिए फलनुवलियन्न का तर्जुमा इसमें देख लें। इसमें फलनुवलियन्न का क़िबलतन तरज़ाहा, इसका इसने पूरी तशरीह की है। इसने बताया है कि अगर इसके सिले में अन आया हो, अगर अन के साथ इसको मुताद्दी कर दिया गया हो तो फिर इसका माना तवज्जो हटाने का होता है। लेकिन अगर ये बनफ्से नफीस मुताद्दी हुआ हो आन के साथ या किसी और लफ्ज़ के साथ इसको मुताद्दी ना किया गया हो तो इसका माना होता है वारिस बनना, वाली बनना, मुतवल्ली बनना। इसका माना ये होता ही नहीं है। यहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो परेशान थे कि मेरे दादा और मेरे अबा और अजदाद का जो इस्लामी मरकज़ है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन है व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत है, वो अल्लाह का घर जो तमाम अंबिया किराम का मरकज़ रहा है, हाय वो हमसे हाथ से गया और मुशरिकीन के हाथ में आया। अब वो मरकज़ जो इब्राहीम ने बनाया था अल्लाह की इबादत के लिए, वो बुतकद्दा बन गया। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान इस पर थे कि मुशरिकीन ने मरकज़ पर कब्ज़ा किया है और बार बार आसमान की तरफ देखना, ये असल में देखना नहीं है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा से अल्लाह ताला
یہ کنایا ہے پریشانی سے، غم سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں میں تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں کہ تم بڑے پریشان ہو کہ اللہ کا وحدانیت کا گھر بت کدہ بن گیا۔